आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएं, यहाँ हर एयरपोर्ट की एक ही कहानी है। आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएं, यहाँ हर एयरपोर्ट की एक ही कहानी है। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि 95% रूट पर उड़ानें बहाल हो गई है। इसके बावजूद अभी भी कई एयरपोर्ट पर यात्री अपनी उड़ान का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि तस्वीरें किसी बस स्टैंड या फिर किसी रेलवे स्टेशन की है, तो आप गलत हैं। पिछले 6 दिनों से देश के तमाम बड़े एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दिया। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होती गई और एयरपोर्ट पर यात्रियों का जमावड़ा लगता चला गया। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन इंडिगो के पास कोई जवाब नहीं था। कल रात को आए हम लोग सऊदी से, बहुत सारा बंदा एक साथ आया है। तो उधर से हम लोग का फ्लाइट था जद्दा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से कलकत्ता। तो जिस टाइम हम लोग जद्दा एयरपोर्ट में आए बोर्डिंग कराने के लिए, उस टाइम बोल रहा है अहमदाबाद से जो कलकत्ता जाना है वो फ्लाइट कैंसिल है। तो फिर हम लोग को दूसरा टिकट बना के दिया उधर से जद्दा एयरपोर्ट से। लखनऊ जाना है, लखनऊ से फिर कलकत्ता जाना है। तो 4 बजे फ्लाइट है शाम को। अभी पूछने के लिए गया था, बोल रहा है अभी तक वो फ्लाइट कैंसिल नहीं हो, लेकिन गारंटी नहीं है, कैंसिल भी हो सकता है। तो हम लोग खाना पीना नहीं खाया, पानी का भी व्यवस्था नहीं है, इधर नींद नहीं हुआ। फिर बहुत मुश्किल से हम लोग परेशान में है। 2 साल 3 साल बाद घर जा रहे हैं, ऐसा परेशान में फिर दिक्कत हो रहा है ना सबको। एयरपोर्ट पर यात्री घंटों इंतजार करते रहे। कई यात्रियों को तो 2-2 रातें एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ गई। इंडिगो की तरफ से खाने पीने का इंतजाम भी किया गया, तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। सऊदी अरब से आने वाले एक यात्री ने इंडिगो की लापरवाही और मनमानी का जो दर्द झेला, वो हमेशा याद रहेगा। सऊदी से मैं आया, 2 टिकट था। जब मैं जद्दा एयरपोर्ट पे आया तो एक ही टिकट बोर्डिंग पास दिया, बोला वहाँ जाओ। बात यहाँ आने के बाद पता चलता है कि वो फ़्लाइट कैंसिल है। जब मैंने बोला तो फिर दूसरा फ़्लाइट उन्होंने दिया, लेकिन उसका भी 3:50 का है। फिर आगे का गारंटी नहीं है कि वो भी जाएगा या नहीं जाएगा। कल से हम लोग भूखे प्यासे हैं। अभी बस एक ब्रेड दिया है और 1 समोसे दिया और 2 पानी दिए, बस ये चीज़ है। देखिए आगे क्या होता, हम लोग परेशान बने हुए हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ की फ्लाइट से आप मंजिल पर तो गए, लेकिन जब लौटने की बारी आई तो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कोलकाता से आए पी चौधरी के साथ ऐसा ही हुआ। कोलकाता से मुंबई पहुंच तो गए, लेकिन जब लौटने की बारी आई तो इंडिगो ने अपना रंग दिखा दिया। आ रहा है एक ही साथ में हम लोग बंदा आ रहा है, 3 आदमी। तो कलकत्ता से बम्बई, बम्बई से कलकत्ता राउंड ऑफ टिकट था। ये अभी जब बम्बई एयरपोर्ट में आया है तो तुरंत मैसेज आया मोबाइल में, ये आज जाने का टिकट कैंसिल हो गया। तो फिर हम जाके बात किया है तो वो बोलता है ये कोई भी टिकट नहीं है, कोई टिकट नहीं है, आपको रात 2 बजे टिकट है, वो भी कैंसिल होने सकता है, हम लोग नहीं बता नहीं सकेगा। ये कोई तरीका है। और वो दूसरा बात है, 2-3 आदमी का टिकट था, लेकिन अभी क्या 3 आदमी का टिकट दिया है, लेकिन एक पन्ना में दोनों आदमी ऊपर नीचे पीछे और आगे दोनों नाम दे दिया। ये कोई तरीका है इंडिगो का? इंडिगो ने हर मोर्चे पर यात्रियों को परेशान किया। अगर किसी की किस्मत ठीक थी तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच तो गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसके बैगेज ही नहीं पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कोई इंतजाम नहीं दिखा, कोई सुविधा नहीं। बेंगलुरु के रमेश जैन ऐसी ही लापरवाही के शिकार हो गए। बेंगलुरु से फ्लाइट था 8:45 का 4 तारीख को। हम लोग आए 5 तारीख को मॉर्निंग में 12:30 बजे बॉम्बे पहुंचे। वहाँ से 10 बजे स्टार्ट हुआ, 12:30-1 बजे यहाँ पे पहुंच गए थे। लेकिन बैगेज नहीं आया हमारे, हम लोग आ गए थे। मेरे 11 बैगेज से हमारा ग्रुप था 9 जन का, उसमें 11 बैग से 1 बैग आया था, बाकी के 10 बैग आए नहीं थे। फिर मैंने जब कंप्लेंट किया तो वहाँ से 9 बैग आया करके फ़ोन आया है, तो मैं लेने को आया, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग गया।
इंडिगो का संकट शुरू हुआ तो दूसरी विमानन कंपनियों ने लूट मचा दी। ऐसा लगा जैसे कोई कंट्रोल नहीं, जिसने जितना चाहा उतने पैसे यात्रियों से वसूले। दूसरी एयरलाइन की लूट और दादागिरी ने यात्रियों को और भी परेशान कर दिया। दिल्ली से मुंबई पहुंची शिवसेना नेता शाइना एनसी ने आंखों देखा हाल सुनाया। देखिए, बहुत परेशानियां हुई है पैसेंजर्स को। मैं स्वयं आई हूं दिल्ली से मुंबई और मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठे थे इकोनॉमी में, उन्होंने 55,000 खर्च किया एक सिंगल टिकट के लिए। ये कभी भी किसी ने सुना ही नहीं था। मैं अभिनंदन देना चाहती हूं कि डीजीसीए ने तुरंत ऐसे कदम उठाए जहां उन्होंने कहा कि मिनिमम है 7,500 और मैक्सिमम रहेगा 18,000, और वो भी किलोमीटर के आधार पे। जहां 500 किलोमीटर है तो 7,500, जहां 1000 किलोमीटर है तो 12,000, और जहां 1500 किलोमीटर है वहां 15,000 एंड वाइस वर्सा। बहुत ही जरूरी है कि डीजीसीए के गाइडलाइंस और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मॉनिटर कर रहे हैं ये पूरे सिचुएशन को, वहां एयरलाइंस भी ये समझे कि उनकी मनमानी नहीं चल सकती है। इंडिगो कोई छोटी मोटी एयरलाइन नहीं है, बल्कि वो हर दिन 2200 से ज्यादा उड़ान भरती है। मार्केट पर 60% से ज्यादा कब्जा है। इसके बावजूद वो महज 6 दिनों के अंदर लाखों यात्रियों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन गई। Je vais retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. मुश्किल ये है कि छठे दिन भी इंडिगो अपनी उड़ानों को पूरी तरह मैनेज नहीं कर पाई है। हालांकि एयरलाइन ने दावा किया है कि उसके 95% रूट पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। 138 में से 135 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट रवाना हो गई। लेकिन आलम यह है कि एयरपोर्ट पर अब भी यात्री परेशान हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app.